जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों? क्या आप जानते हो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एक अपना तरीका है आपका सीए फाउंडेशन का लॉ का पेपर चेक करने का। आईसीआई कहता है कि लॉ के पेपर में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब कि अगर आपने सिंपल लैंग्वेज में केस बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन किसी का भी आंसर किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले आपका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो इसके लिए आपको लीगल लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कीवर्ड्स को समझना होगा एंड उन्हें डेली बेसिस पे रिवाइज करना होगा। इसीलिए आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे जिनसे आप अपना सीए फाउंडेशन का अपकमिंग अटेम्प्ट इजीली क्लियर कर पाओगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले कीवर्ड की बात करें तो देखो क्या है, सिग्निफाइज। सिग्निफाइज का मतलब क्या होता है? टू स्पीक और टू टेल। एब्सटेन, एब्सटेन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एब्सटेन मतलब रोकना, किसी को रोकना। असेंट, अप्रूवल देना। क्वालिफाइड, कंडीशनल। इनडेफिनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब विच इज नॉट सर्टेन, विच इज नॉट फिक्स्ड। डीम्ड मतलब माना जाएगा। प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कौन होता है? जो पर्सन केस करता है उसे हम प्लेंटिफ बोलते हैं। डिफेंडेंट कौन होता है? जिस पर केस किया जाता है उसे डिफेंडेंट बोला जाता है। एरनियस मतलब गलती से, बाय मिस्टेक। अब आप यहाँ बाय मिस्टेक लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको एरनियस ही लिखना पड़ेगा। जैसे असेंट का मतलब क्या था? अप्रूवल। अगर आप अप्रूवल लिखोगे तो आप मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे, आपको असेंट ही लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो आप क्यों ऐसा होता है कि आपको तो लगता है मैंने सब कुछ सही लिखा है पर मार्क्स नहीं मिल रहा है? यही रीजन है कि आप इंग्लिश लिख देते हो, आप लीगल लैंग्वेज नहीं लिखते। नेक्स्ट है बच्चों, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। फाइनली बुक्स का क्लोज हो जाना। आप क्लोजर लिख दोगे या क्लोजिंग ऑफ बुक्स लिख दोगे तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट है आपका इंसैनिटी। किसी पर्सन का माइंड अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी कंडीशन को बोलते हैं इंसैनिटी। मिसकंडक्ट, कुछ गलत एक्ट करना, ठीक है। मतलब आप गलत काम करना चाह रहे हो, धोखा देना चाह रहे हो, काइंड ऑफ, ऐसे आप ले लो मिसकंडक्ट। परमानेंट इनकैपेसिटी, परमानेंटली कोई पर्सन काम करने के लायक नहीं रहे, दैट इज परमानेंट इनकैपेसिटी। परसिस्टेंट, लगातार। अब आप परसिस्टेंट लिखोगे तभी ठीक है, रेगुलर लिखोगे तो ठीक नहीं है। समझ रहे हो आप क्या हो रहा है? ये कीवर्ड्स लिखना है, नॉर्मल इंग्लिश नहीं लिखना है आपको। कमिट्स मतलब करता है, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच। ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे तो नहीं चलेगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही लिखना पड़ेगा आपको। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट मतलब आप कह रहे हो मिस यूज करना, धांधलेबाजी करना, हेरा फेरी करना, दैट इज एम्बेजलमेंट। प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स मतलब जो आपके केसेस चलते हैं ना, एग्जैक्टली बोले तो कार्यवाही, ठीक है। एक्सपल्शन मतलब रिमूवल, पार्टनर का एक्सपल्शन, पार्टनर को निकाल देना। अब रिमूवल लिखोगे तो नहीं चलेगा, एक्सपल्शन ही लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। आप समझ रहे हो बच्चों? तो अब आप कीवर्ड्स कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे आपको तैयारी करनी है? बच्चों, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के एंड में आपको चैप्टर वाइज कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमने एक प्रॉपर लिस्ट बना रखी है, वहां से आपको डेली उनको प्रैक्टिस करना है। ऐसे आप टॉपिक्स के बीच में से कीवर्ड्स ढूंढते रहोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप उसको रिवाइज कैसे कर पाओगे, है ना? तो आपको अगर एक बनी बनाई लिस्ट मिल जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसी ही लिस्ट हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में अवेलेबल है एट अ वेरी नॉमिनल चार्जेस। आप ई स्कॉलर्स के वेबसाइट से उसको परचेज कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आपको कीवर्ड्स की लिस्ट भी मिल जाएगी, तो आपकी मेहनत आधी हो जाएगी। आपको बस एक लिस्ट मिल रही है, आपको उसे लर्न करना है, डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, ठीक है। और बच्चों देखो, लॉ की लैंग्वेज लिखना इज नॉट अ जोक। अगर आपने याद भी कर लिया तो भी उसे सेंटेंसेस में कैसे फ्रेम करना है, इसकी आपको रेगुलर रिवीजन करनी होगी। क्या करनी होगी? रेगुलर रिवीजन करनी होगी, बार बार पढ़ना होगा। इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप पूरा स्टडी मटेरियल बार बार पढ़ पाओ ताकि आपको वो स्टेटमेंट्स, वो लैंग्वेज लर्न हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि हम पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल बार बार पढ़े एंड स्पेशली उस 1.5 दिन में तो हम पूरा पढ़ पाए, क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज कर लें, स्टडी मटेरियल भी रीड कर लें। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। उसका सोल्यूशन है परफेक्ट रिविजन बुक। बहुत ही कंसाइज नोट्स अवेलेबल है, बहुत ही शॉर्ट में चीजें अवेलेबल है, ठीक है।
आप पूरी बुक जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो एक टाइम आएगा कि आप पूरी बुक को 2 घंटे में खत्म कर पाओगे। चारों सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे आपको, और सबके शॉर्ट में नोट्स अवेलेबल होंगे एंड 100% कंटेंट होगा। कंटेंट बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, नो, चीजें कंसाइज है लेकिन 100% है। अलॉन्ग विद दैट आपको वहां पे भी मास्टर क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लो। बस ये 2 चीज आप ले लोगे ना, यू आर गुड टू गो, और आपका अटेम्प्ट आराम से निकल जाएगा। लॉ क्या किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। तो बच्चों आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये बहुत यूजफुल लगा होगा। ऐसा है तो फटाफट से इसको लाइक कर देंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।